गाड़ी के इंजन में ना कई ऐसे हिस्से होते हैं जो बिल्कुल चुपचाप अपना काम करते हैं। लेकिन सच पूछिए तो उनके बिना इंजन बस एक लोहे का डिब्बा है। आज हम ऐसे ही एक छिपे हुए हीरो की बात करने वाले हैं, कैमशाफ्ट। ये वो पार्ट है जो तय करता है कि इंजन कब, कैसे और कितनी गहरी सांस लेगा। चलिए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। और सच कहूं तो ये बात एकदम फिट बैठती है। जैसे हमारा दिल पूरे शरीर में खून पंप करता है, ठीक वैसे ही कैमशाफ्ट इंजन के अंदर हवा और फ्यूल के मिक्सचर को अंदर लाने और जली हुई गैसों को बाहर फेंकने के पूरे साइकिल को कंट्रोल करता है। ये समझिए कि ये इंजन के फेफड़ों का म्यूजिक डायरेक्टर है। तो आसान भाषा में कहें तो कैमशाफ्ट एक रॉड जैसी होती है जिस पर कुछ अंडे के शेप के उभार बने होते हैं। जब ये घूमती है तो यही उभार तय करते हैं कि इंजन के वाल्व कब खुलेंगे, कितनी देर तक खुले रहेंगे और कितना खुलेंगे। और पता है, यही टाइमिंग, यही लिफ्ट, इसी में इंजन की परफॉर्मेंस, माइलेज और उसके पूरे कैरेक्टर का राज छिपा होता है। तो इंजन की ये जो सांस है, ये आखिर काम कैसे करती है? इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैमशाफ्ट इंजन में होती कहाँ है, क्योंकि इसकी जगह से ही इंजन के डिजाइन और उसकी पावर का बहुत कुछ अंदाजा लग जाता है। आजकल की लगभग हर गाड़ी में ओवरहेड कैमशाफ्ट यानी ओएचसी मिलेगी। ये इंजन के ऊपरी हिस्से मतलब सिलेंडर हेड में होती है। इसका फायदा ये है कि ये वाल्व के ठीक ऊपर होती है, जिससे वाल्व को सीधे और तेजी से कंट्रोल किया जा सकता है। पुराने डिजाइन में ये इंजन ब्लॉक के अंदर होती थी, जिससे वाल्व तक पावर पहुंचाने में ज्यादा पुर्जे लगते थे और पावर लॉस भी होता था। तो जाहिर है ओएचसी डिजाइन ज्यादा एफिशिएंट है और हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि कैमशाफ्ट कहाँ होती है, पर अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, ये अपना जादू चलाती कैसे है? ये बिल्कुल एक मैकेनिकल ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर पुर्जा पलक झपकने से भी तेजी से और बिल्कुल सटीक टाइमिंग के साथ अपना काम करता है। इसकी लय को समझिए। पिस्टन ऊपर नीचे होता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट घूमती है। ये घुमाव एक टाइमिंग बेल्ट या चेन के जरिए कैमशाफ्ट तक पहुंचता है। फिर कैमशाफ्ट पर बने वो उभार, जिन्हें लोव्स कहते हैं, वो रॉकर आर्म्स नाम के लीवर्स को धक्का देते हैं और ये रॉकर आर्म्स वॉल्व को दबाकर खोल देते हैं। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि 1 सेकंड में ये प्रोसेस सैकड़ों बार हो चुका होता है। कमाल है ना? और इस पूरे मैकेनिकल डांस का सबसे जरूरी, सबसे अहम नियम है ये रेशियो 2:1। एक 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के हर 2 चक्कर पूरा करने पर कैमशाफ्ट सिर्फ 1 चक्कर लगाती है। मतलब अगर क्रैंकशाफ्ट 3000 आरपीएम पर घूम रही है तो कैमशाफ्ट ठीक उसकी आधी 1500 आरपीएम पर घूमेगी। ये बिल्कुल सटीक अनुपात ही पक्का करता है कि वॉल्व सही स्ट्रोक पर ही खुलें और बंद हो। अगर ये गड़बड़ाया तो समझिए पूरा खेल ही खत्म। अब जब हम पूरी प्रक्रिया समझ चुके हैं तो चलिए इस ऑर्केस्ट्रा के मुख्य कलाकारों से मिलते हैं। ये वो पुर्जे हैं जो कैमशाफ्ट के इशारों पर काम करते हैं और इंजन को असल में जिंदा रखते हैं। ये लोब्स ही असली गेम चेंजर हैं। इनका आकार और इनका प्रोफाइल ही इंजन का पूरा कैरेक्टर तय करता है। जैसे रेसिंग कारों में ऊंचे और चौड़े लोब्स वाली हाई लिफ्ट कैमशाफ्ट होती हैं। ये वाल्व को ज्यादा देर तक और ज्यादा खोलती हैं ताकि इंजन में ज्यादा से ज्यादा हवा और फ्यूल जा सके और मिले जबरदस्त पावर। वहीं रोज की ड्राइविंग वाली गाड़ियों में स्मूथ और छोटे लोब्स होते हैं जो बेहतर माइलेज और आरामदायक राइड देते हैं। रॉकर आर्म ये एक बहुत ही चालाक किस्म का लीवर है। इसे एक सीसॉ की तरह समझिए। जब कैम लोब इसके एक सिरे को नीचे दबाता है तो दूसरा सिरा ऊपर उठकर वॉल्व को नीचे की ओर ढकेल देता है और वॉल्व खुल जाता है। ये सिर्फ मोशन को ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि उसे वॉल्व खोलने के लिए सही दिशा और सही फोर्स में बदल देता है। और ये है पूरे सिस्टम की जीवन रेखा। जी हां, लाइफलाइन। टाइमिंग बेल्ट या चेन ही वो धागा है जो पिस्टन की मूवमेंट और वॉल्व के खुलने बंद होने के बीच तालमेल बनाए रखता है। अगर ये टूट जाए तो पिस्टन सीधा खुले हुए वॉल्व से टकरा सकता है, जिससे इंजन को हजारों का नहीं बल्कि ऐसा नुकसान हो सकता है जो शायद ठीक भी ना हो पाए। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि ये पुर्जे कितने जरूरी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे सिस्टम को स्वस्थ और मजबूत कैसे रखा जाए। देखिए, इसकी देखभाल सीधे तौर पर इंजन की उम्र और उसकी परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई हैं। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अच्छा और साफ इंजन ऑयल कैमशाफ्ट और दूसरे पुर्जों को घिसने से बचाता है। एक चीज होती है वॉल्व क्लियरेंस, जो रॉकर आर्म और वाल्व के बीच का बहुत छोटा सा गैप होता है। ये गैप इसलिए होता है ताकि पुर्जे गर्मी से फैलें तो उन्हें जगह मिले। अगर ये गैप सही नहीं है तो इंजन से टिक टिक की आवाज आने लगती है और परफॉर्मेंस भी गिर जाती है।
और सबसे ज़रूरी, टाइमिंग बेल्ट को समय पर बदलना। ये समझिए कि इंजन को एक बहुत बड़े और महंगे खतरे से बचाने जैसा है। तो इस पूरी तकनीकी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये सब तामझाम इंजन की परफॉर्मेंस को असल में कैसे असर डालता है? तो सार ये है कि कैमशाफ्ट सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, ये इंजन की आत्मा है। ये तय करती है कि इंजन कितना पावरफुल होगा, कितना माइलेज देगा और उसकी आवाज़ कैसी होगी। एक अच्छी तरह से मेंटेन की गई कैमशाफ्ट का मतलब है एक स्वस्थ, एफिशिएंट और लंबा चलने वाला इंजन। सीधी सी बात है, जब इंजन की सांस सही चलती है तो सब कुछ सही चलता है। तो अगली बार जब अपनी गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाएं तो एक पल के लिए उस मैकेनिकल दिमाग के बारे में सोचिएगा जो हर सेकंड आपके इंजन की सांसों को कंट्रोल कर रहा है। अब जब हम इसके राज जानते हैं तो असली सवाल यह है कि हम अपने इंजन की हर अगली सांस को बेहतर और स्वस्थ बनाने के लिए क्या करने वाले हैं।